नमस्कार किसान साथियों। आज बात करेंगे यूरिया का जीवन से जहर तक का सफ़र। क्या यूरिया के दिन अब चले गए हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस यूरिया ने कभी कई गुना पैदावार बढ़ाकर किसानों को खुश किया, आज वही यूरिया किसानों को खून के आंसू रुला रहा है। अब उपज कम हो रही है, ज़मीनें बंजर हो रही है। इन सभी घटनाओं की जानकारी आज इस वीडियो में लेंगे, तो वीडियो आप अंत तक देखें। साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब देश में भूखमरी जैसे हालात थे। 1947 से पहले बंगाल भीषण अकाल से गुजर रहा था, जिसमें लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। हालात ये भी थे कि चावल और गेहूं जैसे बेसिक अनाज के लिए विदेशों पर निर्भर होना पड़ रहा था। इसीलिए आज़ादी के बाद भारत सरकार ने गरीबी, भूखमरी व भोजन असुरक्षा को खत्म करने पर पूरा ध्यान दिया। 1947 के लगभग एनपीके उर्वरकों का इस्तेमाल 1 केजी प्रति हेक्टेयर था। गेहूं और धान की पैदावार 8 केजी प्रति हेक्टेयर के आसपास थी। ऐसे में देश की 30 करोड़ आबादी की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करना असंभव था। 1967 में भारत सरकार ने भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन की अगुवाई में पारंपरिक बीजों की जगह हाई यील्ड वेराइटियों का उपयोग किया गया। इसके साथ साथ यूरिया जैसे उर्वरकों पर सब्सिडी की शुरुआत की गई। सरकार ने भी किसानों को यूरिया उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया और उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनने लगा। एक किसान बताते हैं कि 1967 में 1 एकड़ में 4 केजी यूरिया डाला गया। जब फसल तैयार हुई तो आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि गेहूं का उत्पादन 3 गुना तक बढ़ गया। जहां किसान गोबर की खाद डालकर प्रति एकड़ में सिर्फ 4 क्विंटल 400 किलो उत्पादन लेते थे, वहां उत्पादन 3 गुना बढ़कर 1200 किलो तक हो गया। इस प्रकार बढ़ती पैदावार को देखकर सभी किसानों ने इस यूरिया का उपयोग शुरू कर दिया और देखते ही देखते यूरिया खेतों का नायक बन चुका था। किसानों को समझ में आने लगा कि जितना यूरिया डालेंगे उतनी ही अच्छी पैदावार मिलेगी। 1969 में किसानों ने यूरिया के उपयोग को दोगुना कर दिया और उम्मीद से अधिक फसल उत्पादन 5 गुना तक बढ़ गया। 1995 तक आते आते यूरिया के उपयोग की दर 125 केजी प्रति एकड़ हो चुकी थी और उत्पादन 12 गुना तक बढ़ गया। यहाँ से उत्पादन की दर घटने लगी और यूरिया की मात्रा साल दर साल बढ़ाने लगे। 1998 के आसपास ये दर 175 केजी प्रति एकड़ तक पहुँच चुकी थी। यानी अब यूरिया बढ़ाने से पैदावार बढ़ नहीं रही थी बल्कि घट रही थी। आज के हालात ये हैं कि उत्पादन के लालच में किसान 200 से 250 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया अपने खेतों में डाल रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार हमने पिछले 50 सालों में 1 एकड़ खेत में लगभग 6500 किलो यूरिया का प्रयोग कर लिया है। भारतीय उर्वरक विभाग के अनुसार भारत हर साल 148 लाख मीट्रिक टन यूरिया की खपत करता है। देश के किसानों को लग रहा है कि हमारी ज़मीन को यूरिया की आदत हो गई है और यूरिया का उपयोग अगर बंद कर देंगे तो उत्पादन की दर घट जाएगी। कई विशेषज्ञ बताते हैं कि यूरिया के बेतहाशा प्रयोग से देश खाद्यान्न के मामले में तो आत्मनिर्भर बन गया, परंतु लोगों का शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। यूरिया के अधिक प्रयोग से अनाज में पोटेशियम की मात्रा कम हो गई है और पोटेशियम हमारे बढ़ते ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता और हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है। हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का बढ़ने का कारण यूरिया ही है। यूरिया का उपयोग भूमि में करने पर उसका सिर्फ 30 से 35% हिस्सा ही पौधा ग्रहण कर पाता है। बाकी बचा हुआ यूरिया पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जिसमें से कुछ मात्रा जल के साथ भूमिगत जल में चली जाती है या फिर आसपास के जलाशयों में मिल जाती है, जिससे उसमें नाइट्रेट का स्तर बढ़ जाता है और पानी पीने लायक नहीं रह जाता। इसके अलावा कुछ अंश भूमि में स्थिर रह जाता है, जिससे भूमि बंजर बन रही है और हमें भूमि में केंचुए देखे सालों साल हो गए, जिसका मुख्य कारण यूरिया ही है। किसानों से निवेदन है कि यूरिया का कम से कम उपयोग करें और अपनी भूमि को बंजर होने से बचाएं।